हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th में अगर आप हैं तो 4 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाह रहे हैं। 4 नंबर यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, एक प्रश्न बताएंगे आपको और इसी एक प्रश्न से आपका 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये एक वीडियो आपका 4 नंबर पक्का करेगा और एग्जाम टाइम इसी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो इस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो आपके पास में √5 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है और √2 भी आ सकता है। इन 3 सवाल में से एक ना एक सवाल पेपर में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए हम आपको एक सवाल बताएंगे और आप देखो डाटा सारा सेम रहेगा। जहाँ जहाँ 5 लिखा रहेगा वहाँ √5 लिखा रहेगा, वहाँ वहाँ √3 लिख देंगे। ठीक है, जैसे जैसे हल करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको सेम पैटर्न पकड़कर हल करते हुए चले जाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं? देखो अपरिमेय संख्या वे होती हैं, देखो जिनके जो भाज्य नहीं होती, जो किसी संख्या से नहीं कटती, यानी जो अभाज्य होती है। अगर किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा तो वही संख्या बन जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। अगर किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लग जाता है तो वही संख्या हो जाती है आपकी अपरिमेय संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अपरिमेय तो सिद्ध करना है, लेकिन इसके लिए हमें परिमेय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नंबर एक, पहली क्वालिटी होती है कि P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है कि P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। नंबर 2, दूसरी क्वालिटी होती है कि जो P होगा कामा Q होगा, अगर इसका आप HCF निकालोगे, P और Q का आप HCF निकालोगे, HCF निकालो किसका, P कामा Q का, तो दोनों का HCF आएगा 1। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, तीसरी क्वालिटी होती है कि P और Q जो होंगे सह अभाज्य होंगे। सह अभाज्य का मतलब होता है कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए लिखा है 3 और 4 में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 को भी काटता हो, 4 को काटता हो, 1 को छोड़कर। ठीक है, जैसे 7 और 5, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 7 और 5 दोनों को काट दे, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है 1 को छोड़ के। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं सह अभाज्य। जैसे अगर कोई कहे 4 और 8, बताओ क्या यह एक सह अभाज्य है कि नहीं है? 4, 8, तो देखो एक ऐसा नंबर है, दो इन दोनों को काट देगा, 4 भी इन दोनों को काट देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सह अभाज्य वही होंगे जिनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब कहने का मतलब यही बात डायरेक्टली यहाँ लिखिए। ठीक है, और अगला कि P और Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अगर इतनी क्वालिटी आपको पता है तो ये सवाल आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक, नंबर 1, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और एक क्वालिटी लास्ट और होती है कि Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 2/0, तो 0 से जब भाग करोगे 2 को तो इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट है। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। समझ गए आप लोग? एकदम बढ़िया। इतनी क्वालिटी आपको याद रखनी होगी परिमेय संख्या के बारे में। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वही पैटर्न को फॉलो करना है और इस सवाल को पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय है ना, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना, इसको भी मिटा देते हैं, हम लोग लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। मतलब इसका उल्टा मान लेंगे। परिमेय संख्या है, हम इसका उल्टा मान लेंगे। क्यों उल्टा मान रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है। जैसे हमने मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ लिखेंगे √5। तो ऐसे ही हमने माना तो हमने आपको 4-5 क्वालिटी बताई थी। पहली कि इसे P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं, तो लिख देंगे √5 बराबर P/Q। इसकी सारी क्वालिटी अब इसके अंदर लिख देंगे। नंबर 1, Q का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे HCF किसका, P कामा Q का, दोनों कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कामा P कामा Q क्या होने चाहिए, नंबर 1 सह अभाज्य होने चाहिए।
प्यारे साथियों। और नंबर दूसरा पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए। पूरा बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सारी क्वालिटी लिख चुकी हैं। ऐसे ही बिल्कुल आपको लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपका एक भी नंबर ना कटे, 4 में से 4 नंबर मिले, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है? ना छोटा ना बड़ा, ना इससे ज़्यादा बड़ा ना इससे ज़्यादा छोटा, ठीक? ऐसे ही लिखना है। अब देखो इसके नीचे आपको पता है कि एक ऑलरेडी छिपा हुआ है, एक ऑलरेडी छिपा रहता है ना। हाँ, इसको जब हम इधर लेके आएंगे क्यों को, तो क्यों गुणा हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा? √5q। आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8 में कि जब रूट होता है ना तो हम वर्ग कर देते हैं। क्यों करते हैं? रूट को हटाने के लिए। तो चलो कर देंगे। तो p² बराबर √5 और ये क्यों पूरे के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा p² बराबर, जब √5 को खोलोगे, जब देखो √5 दो बार है, इसका मतलब 5 बाहर आ जाएगा और ये q² हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान से अगर आप देख रहे हैं, p² बराबर क्या हो जाएगा? 5q² हो जाएगा, ठीक? अच्छा, अब ध्यान से देखें, अगर ये 5 नीचे आएगा, आप देखो अगर ये 5 कहाँ आ जाए? नीचे आ जाए, तो क्या q² को भाग कर देगा? ये q² को डिवाइड कर देगा? आपको हाँ जी सर, ये तो q² को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे p² 5 से विभाज्य है। विभाज्य होने का मतलब क्या? भाग हो जा रहा है। p² 5 से विभाज्य है। अच्छा देखो, जब p² 5 से कट रहा है तो p भी तो 5 से कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे p² 5 से विभाज्य है तथा अतः p भी 5 से विभाज्य होगा। 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। p भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है p², हम क्या करेंगे? p लिख लेंगे बराबर, क्या लिख लेंगे? p लिख लेंगे बराबर 5 लिखा है, 5 लिख लेंगे। हम यहाँ क्यों लिखा है ना, क्यों की जगह आप c ले लो, r ले लो, जो आपकी मर्जी। चलो c ले लें क्या? चलो r ले लेते हैं, आपकी मर्जी। आप कोई अलग नंबर मान लेंगे। तो p बराबर हमने क्या मान लिया? 5r मान लिया। p बराबर हमने क्या मान लिया? 5r, अपने मन से, ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम इसका कर देंगे इसको। अच्छा, हमने क्यों माना इसके बारे में आपको बताएंगे। p बराबर कितना हो जाएगा? 5r। p बराबर क्या हो जाएगा? 5r हो जाएगा। अब देखो जब स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ लिखा नहीं, पहले यहाँ पे हमने लिखा नहीं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको लिखना पड़ेगा, वर्ग करने पर, ठीक? जब आप दोनों पक्षों का वर्ग किए तभी तो यहाँ ऐसे हुआ, ठीक है? अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा और प्लस 5r² हो जाएगा। तो p² हो जाएगा बराबर 5r, ये पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसे लिखेंगे p² बराबर 5 का स्क्वायर, यानी 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 × 5 25 हो जाएगा और ये r² हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, जो हमने पीछे यहाँ मान निकाला था, यहाँ पे इसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे। क्या कहेंगे? समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ भी p² है और यहाँ भी क्या है? p² है। तो यहाँ लिखेंगे इसे हम क्या समीकरण नंबर 2 मान लें? चलो मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं जाता। तो लिखेंगे p² का मान समीकरण 2 में रखने पर, p² का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जैसे ही आप 2 में रखोगे तो p² बराबर, देखो p² बराबर क्या दिया था सर? p² बराबर दिया था 5q², यानी जहां पर p² है वहां पर हम रख देंगे 5q², यहाँ रख देंगे 5q², ठीक है? अब देखो ध्यान से, यहाँ कितना आ जाएगा? 25, r² हो जाएगा। देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 हम 25, तो q² बराबर कितना हो जाएगा? 5r² हो जाएगा। q² बराबर कितना हो जाएगा? 5r² हो जाएगा, ठीक? अब देखो यहाँ भी क्या है? q², जब इधर नीचे आएगा ये 5, इधर गुणा में तो नीचे आएगा, भाग में हो जाएगा। तो q² 5 से विभाज्य है,
अतः देखो, जब क्यों स्क्वायर 5 से कट रहा है, जैसे किसी संख्या का स्क्वायर कट रहा है तो वो संख्या भी तो कट जाएगी। तो क्यों भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर P भी 5 से कट रहा था, P भी देखो 5 से कट रहा है। ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखो Q भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब कि P कामा P और Q, इन दोनों का जो HCF है प्यारे बच्चों, वो कितना है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, कितना है, 5 है। दोनों का HCF कितना है, 5, क्योंकि दोनों 5 से कट रहे हैं। इसका मतलब जो हमने माना था, कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना था। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये रीजन है कि दोनों का HCF 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, और आपको इसी तरह करना है बिल्कुल। ठीक है, आप लोग पीछे देख लेंगे एक बार, कुछ नहीं करना, इसी टाइप के 2-3 सवाल लगाएंगे आप, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। 2-3 सवाल लगाएंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक